तो डियर, हम लोगों ने 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हल किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या करा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और वो 2000 रुपये निकालने गई। वह खजांची से, यानी कि जो काउंटर पर आदमी था, उसने बोला कि बस उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने हैं, है ना। उसने कहा कि मुझे बस 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। अब आपको बताना है कि उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले और 25 रुपये के कितने नोट मिले। ठीक है, तो चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 का 4। पेन चेंज कर लूँ। चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे नोट 50 रुपये और 100 रुपये के 25 नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, बिना माने हुए तो काम होता नहीं है, मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, चलिए 50 रुपये के कितने नोट है x और 100 रुपये के कितने नोट है y। ठीक है, सिंपली इतना आपको पता चल गया। और दोनों नोट मिला करके हैं कितने भाई, तो 25 को नोट है, यानी कि x नोट को और y नोट को जोड़ करके कितने नोट प्राप्त होते हैं, 25 नोट प्राप्त होते हैं, यानी कि टोटल जो है 25 नोट है। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है 50 रुपया के नोट दिया और 100 रुपया के नोट दिया, तो दोनों नोट मिला करके कितने रुपया दिया उसको, 2000, यानी कि 50x और जोड़ दीजिए इसमें 100y, तो ये टोटल मिला करके उसको कितना का नोट दिया भाई, 2000 रुपया दिया टोटल। 50x और 100y मिला करके 2000 का नोट दिया। अब थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 50 से भाग कर देते हैं। लिख दीजिए 50 से भाग करने पर। ठीक है, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 50 दूना 100 और ये हो जाएगा 50 चौका 40, है ना। ये हो गया आपका समीकरण 2। आई होप आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 आसानी से पता चल गया। अब क्या करिए कि समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, आप यहीं से घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो यहाँ आमने सामने आप लिख के भी घटा सकते हैं, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू 25। ठीक है, x में से x घटाइएगा तो कैंसिल हो गया, 2y में से y गया तो y बचा और 40 में से 25 गया तो 15, यानी कि y इक्वल टू कितना आया, 15। ठीक है, y की वैल्यू आपको पता चल गई कि भाई y बराबर है 15। ठीक है, अब y का मान आपको किसी में डालना पड़ेगा। किस में, तो समीकरण 1 में। सिंपली जो अभी तक तो हम लोग वहीं डालते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं भाई। समीकरण 1 तो ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ है, यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो x प्लस y की जगह पे 15 इक्वल टू 25। ठीक है, तो x इक्वल टू 25, अब प्लस के 15 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 15, यानी कि x इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा, 10। y इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 10। तो भाई अभी हमने नोटों की संख्या जो प्राप्त किए थे वो यहाँ पे जरा एक नज़र दौड़ाइए, 50x और 100y। ठीक है, यानी कि अब आपको x और y के जगह पे जो है कुछ नंबर डालने होंगे। पहले था क्या, 50x, यानी कि 50 गुने x के जगह पे 10, यानी कि 50 दाही 500। ठीक है, और उसके बाद 100y, यानी कि 100 गुने y की जगह कितना है, 15, तो ये हो जाएगा कितना, 1500। तो 500 ये हो गया, 1500 ये हो गया ना भाई, 2000 रुपये कुल
आपको आंसर हो गया प्राप्त। ठीक है माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।